आज ना नमस्कार करने का मन करता है, बात ही ऐसी है। आज फिर पहुंचा हूँ सीकर जिले के खंडेला के लुहारवास गांव में, और आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो मकान है, इसी घर के रहने वाले एकमात्र सहारा थे छोटू राम जी वर्मा। ये मकान है जो सरकार द्वारा, चेनत द्वारा बनाए गए थे, और इसी परिवार के रहने वाले छोटू राम वर्मा की 7 दिन पहले डेथ हो गई थी। छोटू राम वर्मा और उनका छोटा भाई और दो बहिनें आज से 15 साल पहले ही वो अनाथ हो गए थे। अनाथ होने की वजह से परिवार का जैसे तैसे मजदूरी से वो जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एकमात्र सहारा 7 लोगों का, जिसे भी भगवान ने छीन लिया है। छोटू राम जी की मौत के बाद अब इस परिवार में 2 बहनों की शादी कैसे होगी, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जीवन यापन कैसे होगा। गांव के लोगों ने परिवार की सहायता करने के लिए एक ग्रुप बनाया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है। हमें भी सूचना लगी थी। आज मैं इस घर के पास पहुंचा हूं, इस परिवार के पास पहुंचा हूं। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। नहीं चाहता हूं आप तक यह वीडियो भेजूं, लेकिन मजबूरी है। चाहता हूं, जब भी हमने किसी परिवार के लिए आपसे सहयोग की अपील की, आपने भरपूर सहयोग किया है। जिनकी आकस्मिक मौत हो गई, उनकी मौत के बाद उनकी 2 बहनें हैं जो अभी शादी वाली हैं, 3 उनके बच्चे हैं। उनके माता पिता का देहांत तो लगभग 20 साल पहले ही हो चुका था। उन्होंने जैसे तैसे भट्टे पे मजदूरी करके अपने परिवार को पाला है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब छोटू राम सहारा बने, उन्होंने सोचा था कि मेरी बहनों की भी शादी करूंगा, और एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ता है। नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊं, आप तक कुछ पहुंचाऊं। गांव के लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार के पास फोन पे नहीं होने की वजह से 2-3 दिन लेट हुए हैं, आज ही पहुंचे हैं। संपूर्ण बातें जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग, जब भी मैंने किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया है। आप इस परिवार को भी सहयोग करें। अगर आप 1 रुपए का सहयोग भी करेंगे तो 1 लाख रुपए के बराबर है। थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी करें। सरपंच जी, कहाँ का परिवार है और कैसी परिवार की स्थिति है? देखो जी, ये परिवार हमारी पंचायत में छोटा सा गांव द्वारा से इससे पंचायत में की है। ये परिवार को मैं 88 में पहली बार चुनाव जीता था, तब से जानता हूँ। शुरू से इसके पिताजी छोटूराम के रामेश्वर जी ये खत्म हो गए थे। मैंने बीपीएल में चयन करके मकान मेरे बनाए हुए हैं। बीपीएल से इसके बावजूद इनके खत्म होने में छोटूराम अब थोड़ा सा भट्टू वट्टू पर अपना काम गुजारा करने लग गया। अपने 2 बहन शादीशुदा होने वाली हैं, तो उनका भी उसके चक्कर था कि भाई जो कैसे इनको पढ़ाई करूं। इसके बावजूद 3 बच्चे हैं। ये एक छोटा भाई है, वो पढ़ रहा है, अविवाहित है। अब इसके तो मान लो कि ये जो 7-8 लोग हैं, कैसे जीवन यापन? ये तो भगवान जाने साहब से देखो, ये मुश्किल है परिवार पक्का पालन पोषण होना। मेरा तो यही जनता से निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शक्तिशाली जितना भी इनका सहयोग करेगा उसका भगवान भला करेगा। यही मैं आशा करता हूँ कि इनका परिवार का भरण पोषण हो जाए, इन बच्चियों को पढ़ाई की जाए। यही मैं जनता से निवेदन करता हूँ। जो भी भाई आपके चैनल से ये सुने या देखे, इनका सहयोग करने का कष्ट करे, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका। सचिन जी, कैसे उनकी डेथ हुई थी और परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा है, आप ही के गांव का परिवार? जी सर, देखो ये छोटू राम जी वर्मा का जो परिवार है हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है। तो ये 2 तारीख को अचानक इनके पेट में दर्द हुआ, कोई बीमारी नहीं थी, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं थे। तो उसके बाद में जैसे हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने बोला कि जयपुर लेके जाओ। जैसे जयपुर लेके गए, उसके बाद में 2-3 दिन उनका ट्रीटमेंट चला और अचानक उनका निधन हो गया। तो उसके बाद में पूरे गाँव वालों ने सोचा कि कैसे अब इन परिवार का क्या होगा, तो हमने सबने मिल 2 बहनें भी हैं। हाँ, उनकी जो मृतक है छोटू राम वर्मा जी, उनकी 2 बहनें हैं जो अविवाहित है, एक 21 वर्ष की है और एक 26 वर्ष की है। और उनके 2 लड़की हैं, छोटी हैं, जो एक चौथी क्लास में पढ़ती है और एक 7वीं क्लास में है। एक बच्चा भी है जो छठी क्लास में पढ़ता है।
तो फिर हमने गांव वालों ने मुहिम चलाई कि इनकी कुछ सहायता की जाए। तो फिर देखा कि न तो इनके पास फ़ोन है, न इनका कोई फ़ोन पे है, न कोई बैंक अकाउंट है। तो गाँव वालों ने इसमें अभी जो आय का स्रोत है वो कुछ भी नहीं है, मत बल्कि जैसे मोहल्ले वाले जो सहायता कर रहे हैं वो ही एक आय का स्रोत है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि जो 2 बहिनें हैं वो भी अनपढ़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ रोज़गार करके कमा सकती है, अपना पेट गुज़ारा कर सकती है, अनपढ़ है। इस वजह से पूरे गाँव वालों ने एक मुहिम जो चलाई थी, उसमें कुछ सहयोग आया है इस परिवार के लिए। इसके लिए मैं जब हमसे बात हुई, खाता भी खुला है। हाँ, बिल्कुल, आपसे जब हमारी बात हुई उसके बाद में हमने पीड़ित का खाता भी खुलवाया है। उनको एक जो हमारे जो मोहल्ले वासी ने मोबाइल भी दिया है, उसका फ़ोन पे भी बनाया है। और अब से जो भी पेमेंट होगा आगे से उनके खुद के खाते में। सहायता जो राशि होगी, मृतक की पीड़ित मतलब की पत्नी जो है उसके अकाउंट में ही की जाएगी। लोग गांव के वो सहयोग करेंगे, थोड़ी सहायता प्रदान करेंगे। जो सहयोगकर्ता ने जो पेमेंट दिया है अपने को, उससे उनका जीवन यापन होगा। और कहीं से कोई आय का स्रोत? आय का स्रोत तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो बहनें वो अविवाहित है, पढ़ाई कभी की नहीं, अनपढ़ थी। इनका भाई था जो भट्टे मजदूरी पे काम करके इनका जीवन यापन चला रहा था। जैसे भी पिताजी की डेथ इनकी 2010 में हो गई थी, तो उनके बाद में यही एक सहारा था। छोटा भाई है, वो भी अनपढ़ है, पढ़ाई नहीं करता थोड़ी, और वो भी थोड़ा बेरोजगार ही है। काम धंधा नहीं। हाँ, काम धंधा है। महेश जी, 2-3 दिन लगे हैं, सूचना पहले ही पहुंच गई थी। अब तक के ग्राम पंचायत के लोगों ने सहयोग किया है, और लोगों तक क्या मैसेज? सर मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने जो किया वो अच्छा किया सचिन ने, कि एकदम से वो हो नहीं पाया, फिर इनका कॉल वॉल भी आया था। तो मैं तो सभी समाज सेवकों एवं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि इस परिवार की सहायता करें, जिससे इनका गुजारा भी चल सके एवं इन बहनों की शादी भी हो सके। सभी से यही निवेदन करता हूँ। आप देखेंगे इसी घर में 2 बहिनें हैं जिनकी शादी वाली वो बहिनें हैं। छोटू राम जी की कई वर्षों से इच्छा थी कि मेरी बहनों की मैं शादी करूं, लेकिन गरीबी मजबूरी ऐसी थी कि परिवार का पेट पालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन सपने अधूरे रह गए। 8 लोग रहते हैं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। महज मात्र थे तो छोटू राम जी, जिन्होंने अपनी अनाथ बहनों को पढ़ा लिखा कर पाल कर इतनी बड़ी की थी कि उनकी शादी करने वाले थे, लेकिन सपने हैं वो अधूरे रह गए। मात्र 2 कमरे हैं, वो भी चेनत द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि 20-25 साल पहले इनकी माताजी का एक्सपायर हो गया था। फिर बाद में इनके लगभग 15 साल पहले पिताजी का हो गया था। परिवार पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था। 4 बहनों का 2 बहनों की शादी परिवार ने जैसे-तैसे की, 2 बहनें हो रहे और 3 छोटू राम जी के बच्चे हैं। नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाना आप तक पहुँचाना, लेकिन चाहता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा सहयोग करेंगे तो आप देखेंगे ये 2 मेरी 2 बहनें हैं, इनकी शादी भी होगी और जो बच्चे हैं 3 छोटे-छोटे बच्चे, इनका जीवन यापन भी होगा। चाची जी कहाँ पे गए थे छोटू राम जी और कैसे उनकी डेथ हुई? कहाँ पर ही नहीं गए थे, घर पर ही थे। बस उदयपुर वाट लेकर गए, वहाँ से जयपुर रेफर कर दी। वहाँ पर जाते 2-3 दिन तक वहाँ पर रखे। तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। और घर पे कोई कमाने खाने वाला कोई भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनका कौन सहारा बनेगा, कौन करेगा? बस ये दुनिया वाले जो सहारा देंगे उनसे इनका गुजारा होगा। 2 बहनें हैं छोटी छोटी, इनका भी थोड़ा बहुत हो जाए तो भगवान इनका सहारा मिल जाएगा। दादी जी, पहला सुपरिवार के जीवन यापन? पहला शुक्रवार पहला शुक्रवार आज में तो दुखी दुखी सा महाराज बचे आपका आश्रय क्या। पहले तो माँ बाप भी मर गया महाराज, अब वो बेटो भी गयो महाराज। वो छोटू राम जी सहारा से के यही हाँ, पाता सारा। हाँ सो क्या सो ही से महाराज। ये घर में तो वही से महाराज, 2 लड़की री, 2 बहन की बैठी, 2 बहन कुंवारी बैठी महाराज। ब्याह सामने आको कुणदड़ी से महाराज। अब क्या जीवन यापन उसी परिवार क्या पेट पाल? हमारा अब थे जानू भगवान कहीं से पेट पालो, बस्ती पासे पेट पालो भगवान को, बस्ती माता ही करेगी। अब एक हाँ तो इगर मत के सारो देखे थे। कुमा बालो तो गयो, कुमा बालो कौन सा कुमा तो गयो, अब कौन सा को दड़ी। बच्चे हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बच्चे छोटे छोटे, एक तो 4थी क्लास में पढ़ रही है भाई, छोटी तो एक साथ 6ठी में पढ़ रही है भाई।
भाई एक भाई साथी भी कटे बस यही कटे ये कुंवारी जे तो छोटा छोटा ना मम्मी छोटा छोटा नहीं छोड़ खत्म हो गई मम्मी तो एक तो छोटी सी जी वो बड़ा भाई वो भी छोटा सा ही था मम्मी तो कुंवारा नहीं छोड़ छोड़ मरी थी पुरानी मम्मी तो पुरानी छोड़ छोड़ यही छोटी बड़ी बड़ी लड़की थी यही पाली थी ना सारा भाण बहन पूरा भाण बहन भाण सी आ बड़ी आई पाली थी छोटू राम। आपके भाई थे कहाँ कैसे क्या हुआ? ये सब हुआ था छोटे छोटे मैं टाबर सा पहले छोटा छोटा ये मेरी बड़ी बहन है कितना भाण भाई खाते मैं 2 भाई 4 बहन तो ये बहन पाली थी छोटा छोटा ना तो पिताजी करा पिताजी को तो ये तो पता नहीं 15-16 साल हो गए पिताजी को तो और शादी के 1 साल बाद में पिताजी गुजर गए थे फिर बहन की भाई ने संभाला फिर छोटू राम जी संभाल के पूरे परिवार पूरा संभाल रहे थे अब कैसे होने अपन अब कोई भी सामान्य घर पर कोई वो नहीं संभाल भाभी एक 3 बच्चे और ये 2 बहन थे एक भाई से छोटो और कोई भी नहीं कोई इकट्ठा 5 रुपए की आमदनी हो गई कोई 5 रुपए की कोई नहीं इकट्ठा से तो आपको कोई गेलो तो ये चाहिए बंटीवर में कौन सी क्लास में पढ़े 8वीं अरे गवर्नमेंट स्कूल में पापा जी है कहीं करता पापा जी भट्टा पे जाता कितना दिन पहले बीमार हुए 5-7 दिन 5 साल पहले। अब परिवार में कौन है जो कमा वालों है कोई नहीं अब क्या जीवन यापन से अब गाँव का सहारा देता गांव का सारा पढ़ो चाहो तो क्या बनो चाहो डॉक्टर बनो सारा जो खाता नंबर है देखो सही 42 143 143 33 27 73 वो फोन पे नंबर 63 78 33 28 ये फोन पे किसका है मम्मी से क्या नाम है ममता देवी ममता देवी आपकी मम्मी है ताकि बुआ जी कौन कौन से पढ़े रहे कोई कौन पढ़े परिवार में से एक लाइफ पढ़े रहे कति पानी था तो मम्मी क्या करे मम्मी कुछ नहीं मम्मी पापा के साथ भट्टा तो मम्मी पापा भट्टा पर चल रहे थे गाँव में रहते हैं मेरी बुआ जी एक छोटी सी पापा ने पढ़ा थी अच्छा बुआ जी के साथ रहते दादी दादा कति साल पहले खत्म हुआ 15-16 साल तो जन्म ही नहीं